डिक्टेशन की गति है 120 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन का पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो चलिए डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। मान्यवर, इसके अलावा आज हमें गर्व है कि हमारा भारत देश दूध के उत्पादन में विश्व में नंबर 1 है। 90 मिलियन टन फल और भाजी के उत्पादन में विश्व में नंबर 2 है। 150 मिलियन टन और फसल के उत्पादन में विश्व में नंबर 3 है। लेकिन आज मैं यह प्रश्न करना चाहता हूँ कि ऐसी स्थिति क्यों है कि उसमें से केवल 2% प्रोसेस किया जाता है और 30 से 40% बर्बाद हो जाता है। आज मांग है कि कोल्ड स्टोरेज चाहिए, हमें नई टेक्निक चाहिए। आज मांग है कि उत्पादन को देश में कहीं भी बेचने के लिए एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट का संशोधन हमें लाना ही होगा। आज हमें किसान को हाई टेक्नोलॉजी में पूरी भागीदारी देनी होगी जो शून्य के बराबर है। सबसे ज़्यादा दाम मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन क्षेत्र में आता है। सहकारिता के मॉडल का उपयोग करके सबसे ज़्यादा दाम हमें अपने किसानों को देना होगा। हमारे देश में अगर यह सपना हम सबका है कि हम एक नक्षत्र की तरह आर्थिक रूप से उभरना चाहते हैं, अगर यह हम सबका सपना है, अगर यह हर एक भारतीय नागरिक का सपना है, हर एक भारतीय युवा का सपना है, जो महात्मा गांधी जी के शब्दों को हमें याद करना होगा। उन्होंने कहा था कि हमें ज़्यादा उत्पादन नहीं चाहिए, ज़्यादा हाथों से उत्पादन चाहिए। भारत की जान, भारत की आत्मा, भारत का दिल ग्रामीण क्षेत्र में बसता है और जब तक हम ग्रामीण क्षेत्र की जनता को सामाजिक आज़ादी नहीं दे पाए, आर्थिक आज़ादी नहीं दे पाए, तब तक हम यह नहीं समझ सकते कि हमारा देश आज़ाद लोकतंत्र की जीत हमें चाहिए। तो उस ग्रामीण किसान को पूरी तरह से सकारात्मक तरीके से उसके हाथों को शक्ति प्रदान करनी पड़ेगी और 21वीं सदी में एक नई दिशा हमें दिखानी पड़ेगी। महोदय, मैं अपने माननीय मंत्री जी का, जिन्होंने बजट भाषण दिया है और अपनी नीतियों की घोषणा की है, धन्यवाद करना चाहता हूँ। इस बजट से निश्चय ही परिवर्तन आएगा और हमें पूरी आशा है कि यह देश को एक नई दिशा प्रदान करेगा। इस बजट भाषण को सुनने से यह पता लगता है कि समाज के सभी वर्गों का इसमें ध्यान रखा गया है। भारत एक कृषि प्रधान देश है और मैं समझता हूँ कि इस बजट को तैयार करते समय यह पूरी कोशिश की गई है कि इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पूरा बल मिल सके। इस बजट में हमारे ग्रामीण भाइयों के लिए जो कोशिशें की गई है, उनमें सिंचाई के साधनों तथा गांवों में पक्की सड़कें बनाने के लिए विशेष रूप से ध्यान दिया गया है ताकि उनका गांव और खेत से अच्छा और निकट का संबंध बन सके। इसके अतिरिक्त इस बजट में कुटीर उद्योगों और रोजगार के साधनों पर भी विशेष बल दिया गया है। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। पैरा अध्यक्ष महोदय, मैं सदन का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूँ कि जहाँ तक शिक्षा का संबंध है, इस बजट में उसके लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं किया गया है। मैं ऐसा भी नहीं चाहता हूँ कि अधिक से अधिक स्कूल खोले जाएं। इससे मेरा तात्पर्य यह है कि जितने भी स्कूल हैं उनमें ही सभी तरह की सुविधाएं होनी चाहिए, उनको सक्षम बनाया जाना चाहिए ताकि वे सही शिक्षा बच्चों को दे सकें। समय के अनुसार जो परिवर्तन होते रहते हैं उनकी ओर भी हमें अवश्य ध्यान देना चाहिए। इस समय जो
सबसे आवश्यक बात है वह है शिक्षा में मौलिक परिवर्तन करने की। हम सब इस समय लोकतंत्र के युग में रह रहे हैं और यदि लोकतंत्र को सफल बनाना है तो सबसे पहले हमें ऐसे नागरिकों की आवश्यकता है जिन्हें अपने अधिकारों और कर्तव्यों का अच्छी तरह से ज्ञान हो। पैरा सभापति महोदय, हम उन गरीबों को शिक्षित करना होगा, उनके टोले में विद्यालय खोलना होगा, उनके गांव में पेयजल की व्यवस्था करनी होगी, उनके टोले में आने जाने के लिए सड़कें की व्यवस्था करनी होगी। अगर ऐसे कामों में सरकार और विपक्ष सभी लोग सहमति करेंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करना पड़ेगा। पैरा मान्यवर, सड़कों का हमारी सुरक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण योगदान है। नेपाल से आंध्र प्रदेश तक कोई बॉर्डर रोड नहीं है। झारखंड से बिहार, उड़ीसा से झारखंड और आंध्र प्रदेश से झारखंड तक कोई बॉर्डर रोड नहीं है। ऐसे स्थानों पर जहां देश या प्रदेश के बॉर्डर को क्रॉस करके एक से दूसरे देश में जाना हो, वहां बॉर्डर रोड बनाना होगी। स्टॉप।